एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट को बहुत ही बेहतरीन लेवल पे डिस्कस किया था। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हमारा सल्फोनिक सल्फेटेड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इन सब में क्या खास बात होती है, ओपीसी में क्या चेंजेस करें कि हमें इस टाइप के सीमेंट मिलते हैं, ये सबको डिस्कस किया था बेहतरीन लेवल पे। तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। और आज हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के संग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आता है, जो अगर हम बात करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, तो इसमें पोज़ोलाना जो है वो एक एसेंशियल मटेरियल है। यहाँ पर जो पोज़ोलाना है वो एसेंशियल मटेरियल है, लेकिन इसमें क्या है, खुद में इसके अंदर खुद एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम क्या लिखेंगे, पोज़ोलाना। पोज़ोलाना जो है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो पोज़ोलाना इज एसेंशियली ये अगर इसकी बात करते हैं तो पोज़ोलाना इज एसेंशियली सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड। तो ये कैसा कंपाउंड है, सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैसा कंपाउंड है, सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड है। अगर हम इसकी बात करते हैं, खुद में इसके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, खुद में कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन अगर बात करते हैं इसको, जब हम लाइम और सिलिका के संग जोड़ देते हैं, लाइम और सिलिका, यहाँ देखो लाइम और सिलिका के संग जोड़ते हैं, तब वो पानी के प्रेजेंस में लाइम और सिलिका के संग जुड़ने के बाद ये जो CHS जेल है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का हमको देखने को मिलता है। इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, लेकिन इसकी खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये लाइम, सिलिका और वाटर के संग होने के बाद, हाइड्रेशन प्रोसेस होने के बाद ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो पोज़ोलाना इज एसेंशियल सिलिशियस एल्यूमिनियस कंपाउंड which itself does not possess, ये खुद में कोई मतलब क्या नहीं possess करता, which itself does not possess any cementing property, कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं possess करता है, any cementing प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बट फाइनली ग्राइंड कर देंगे, अगर उसको हम फाइनली ग्राइंड कर देंगे वाटर के प्रेजेंस में, बट इन वाटर के प्रेजेंस में ये जो इक्वेशन है, और लाइम और सिलिका के प्रेजेंस में, फिर हमें ये क्या करने लगता है, फिर एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि CHS जेल है। और इसमें कौन सी कंपाउंडिंग में कैसी प्रॉपर्टी देखने मिलेगी, यहाँ पर आपको सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात करें तो इसमें सारी वो बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें लो हीट सीमेंट है। ये अगर हम बात करें तो ये लो हीट सीमेंट है, और जहां पर भी मास कंक्रीटिंग होती है वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो लो हीट सीमेंट है, और इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी वो भी बहुत अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी देखने को मिलती है। तो जहां पर भी आपको मास कंक्रीटिंग करनी है, जहां पे कंक्रीट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप आराम से पोज़ोलाना जो सीमेंट है आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। जैसे कि डैम हो गया, ब्रिजेस हो गए, वहां पर आराम से यूज कर सकते हो। जहां पर भी हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर प्लेसेस पे भी आप आराम से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर सीमेंट की तरफ चलें, नेक्स्ट हमारा जो सीमेंट है उसकी बात करते हैं तो वो है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अभी हमने देखा था पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, फिर हमारा नेक्स्ट सीमेंट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यहाँ पर इसका क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है उसमें हम जिप्सम को मिलाते हैं, सीमेंट के क्लिंकर्स को मिलाते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी जो वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी कम है। सबसे चीजें लिखते चलते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूलेटेड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को मिलाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है हमारे पास। अगर इसकी मैं बात करें तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, और जिप्सम को मिलाते हैं, और सीमेंट के क्लिंकर्स को मिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, जिप्सम है, और हमारा क्या है, सीमेंट का क्लिंकर्स होते हैं, सीमेंट के क्लिंकर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्या है, वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी शो करता है। तो हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी है इसकी। तो दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक तो वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी, और ये जो क्लोराइड्स के अटैक होते हैं, सल्फेट के अटैक होते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी है, हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी शो करता है, हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम इसकी बात करें, क्यों, क्योंकि जो इसकी परमेबिलिटी है वो बहुत कम है, ड्यू टू लेस परमेबिलिटी उसकी हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो क्या प्रोवाइड करता है, ऑफर हायर रेजिस्टेंस, क्या ऑफर कर रहा है हमें, हायर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स the attack of sulfates and chloride। तो higher resistance against the attack of, किसके अटैक पे, अगेंस्ट
द अटैक ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो अटैक ऑफ क्लोराइड्स और सल्फेट में बेहतरीन लेवल का हमको देखने को मिलता है। तो क्या क्या देखा, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, उसमें जिप्सम मिलाते हैं एंड सीमेंट के क्लिंकर्स मिला रहे हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा वाटर की हाई टाइटनेस प्रॉपर्टी, क्योंकि परमेबिलिटी का तो ऑब्वियसली वाटर को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सल्फेट्स और जो क्लोराइड्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा लेवल का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वेल नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने उस दिन भी देखा था कि जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उससे इसको कंपेयर नहीं करना, उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये क्या कह रहा है, मैं एक क्विक सेटिंग सीमेंट हूं, मैं जल्दी सेट हो जाऊंगा, हार्डनिंग जल्दी नहीं, मैं जल्दी स्ट्रेंथ गेन नहीं करूंगा, लेकिन सेट जल्दी हो जाऊंगा। अगर इसके हम सेटिंग की बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स ही रहता है, लेकिन इसका इनिशियल सेटिंग टाइम चेंज है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका क्या हो जाता है, 5 मिनट्स देखने को मिलता है। तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है 5 मिनट्स इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, मतलब इसमें ज्यादा सेटिंग हो रही है। अगर हम इसकी बात करें कैसे इसकी ज्यादा सेटिंग होगी, तो हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम जो एल्यूमिना है, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना को इंक्रीज कर देंगे। तो आपको किसको इंक्रीज करना है, ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऐड करना है स्मॉल क्वांटिटी में, किसको ऐड करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट को, और जो सीमेंट क्लिंकर है उसको फाइन ग्राइंड करना है, और जिप्सम के प्रोपोर्शन को कम करना है, क्योंकि सेटिंग टाइम इंक्रीज नहीं करना है हमें, तो जिप्सम के प्रोपोर्शन को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम। हमें एल्युमिनियम जो सल्फेट है, सल्फेट जो एल्युमिनियम सल्फेट है उसको हमें ऐड करना है। एक तो हम इसको ऐड करेंगे, फिर जो हमारे क्लिंकर्स हैं उनको और फाइन ग्राइंड करेंगे। तो सीमेंट क्लिंकर्स जो हैं उनको क्या करोगे आप, फाइन ग्राइंड करोगे, फाइन ग्राइंड कर देंगे। और जो हमारा इसको फाइन ग्राइंड भी किया, और हमने किसको कम किया, जो जिप्सम का अमाउंट है, जिप्सम का जो अमाउंट है उसको हम डिक्रीज करेंगे। जिप्सम जो है, जिप्सम का जो प्रोपोर्शन है उसको रिड्यूस करोगे, उसको डिक्रीज करोगे। वेल अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, एक तो ग्राउटिंग ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, और जब पानी के अंदर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ग्राउटिंग में यूज किया जाता है। वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पे हमें चाहिए कि जल्दी हमारा जो सीमेंट है वो सेट हो जाए, तो वहां पर हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पे हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। और बिल्कुल याद रखना है, जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 5 मिनट्स है, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है इसका, फाइनल सेटिंग टाइम वो है जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ओपीसी का। तो फाइनल सेटिंग 30 मिनट के अंदर तो सेट हो जा रहा है पूरा, तो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। वेल अगर हम नेक्स्ट सीमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट सीमेंट है हमारा लो हीट सीमेंट। नेक्स्ट सीमेंट है हमारा लो हीट सीमेंट। तो लो हीट ही मतलब कम इवॉल्व होनी चाहिए। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हमने देखा था, हीट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे कम हीट कौन से बॉक्स कंपाउंड का था, तो C2H का सबसे कम हमारा देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है, तो अगर C2H की बात करते हैं तो बेसिकली लो हीट सीमेंट में क्या करते हैं हम, लो हीट सीमेंट में जो C3 है उसकी प्रोपोर्शन को हम रिड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या की हमने, आप C3 याद हो तो जो जहां पर एल्यूमिना प्रेजेंट था इसको हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन थी। तो हमने इसके प्रोपोर्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कब कितना परसेंट तक होना चाहिए, अबाउट 5% तक हमें मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। वहीं पर अगर हम C2H की बात करते हैं तो C2H के परसेंटेज को हम इंक्रीज करते हैं, अबाउट 46% तक इसमें प्रेजेंट होता है। लो हीट सीमेंट हमें हमारा जो ये है, अगर हम C2H की बात करें इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, अबाउट 46% तक प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें सीमेंट की तो ये जो है धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन करता है, क्योंकि C2H का परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा मतलब क्या है इसकी, स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है। बेसिकली अगर हम बात करें बल्क कंक्रीटिंग, जहां पर हमें कंक्रीट बहुत ज्यादा यूज करना होता है, जहां पर भी सीमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, और बल्क कंक्रीटिंग जैसी जगह पर यूज किया जाता है। बल्क कंक्रीटिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ यूज करते हैं, हम बल्क कंक्रीटिंग में यूज करते हैं। जहां पर भी हमें बहुत ज्यादा कंक्रीट पोर करना होगा ऐसी जगह पर हम इसको यूज करते हैं। बल्क कंक्रीटिंग में हमारा यूज करेंगे, जैसे कि डैम हो गया, ब्रिज हो गया, ऐसी जगह पर हम इसको यूज करेंगे लो हीट सीमेंट को। नेक्स्ट तरीके के सीमेंट को देखते हैं।
अब IRST 240 अगर सीमेंट की हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये एक स्पेशल टाइप का सीमेंट है जो कि हमारे जो इंडियन रेलवेज है स्लीपर्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, ये स्पेशल टाइप का सीमेंट है। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का सीमेंट है, स्पेशल टाइप का सीमेंट है जो कि स्लीपर्स बनाने के लिए, जो इंडियन रेलवे है बेसिकली वहां पर जो है हमारा जो स्लीपर्स है बेसिकली उसको बनाने के लिए हम मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, special type of cement, special type of cement used to manufacture, manufacture used to manufacture sleepers for Indian Railway. Special type of cement used to manufacture sleepers for Indian Railway. तो इंडियन रेलवे वाले जो है जो स्लीपर्स बनाने के लिए स्पेशल टाइप का सीमेंट जो यूज करते हैं वो आईआरसी रेलवे होना चाहिए। रेलवे जो है बेसिकली वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट ये यूज किया जाता है। अब बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे C3 जो है, C3S जो है हमारा, C3S जो है उसको हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए C3S को इंक्रीज कर देते हैं। अचीव हाई अर्ली स्ट्रेंथ को C3S को इंक्रीज कर देते हैं अचीव करने के लिए। हाई अर्ली स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हमने इसमें C3S को इंक्रीज किया। बेसिकली अगर आप बात करते हैं कि फाइन क्लिंकर्स को ग्राइंड करते हैं, फाइन क्लिंकर्स को ग्राइंड कर देते हैं, फाइन क्लिंकर्स को ग्राइंड कर देते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं और C3S को हमने परसेंटेज को इंक्रीज किया हाई अर्ली स्ट्रेंथ को अटेन करने के लिए। अब एक और बहुत ही स्पेशल टाइप का हमारा सीमेंट है वो है हाइड्रोफोबिक। नाम में ही लिखा है हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डर। तो ऐसा सीमेंट जो सीमेंट जो है बेसिकली उसको है हम वाटर को, उसको हम जो सीमेंट के क्लिंकर से उसमें वाटर मिलाएंगे तो जल्दी हमारा, अब अगर हमारे जो मॉइस्चर है बेसिकली सीमेंट का बैग है, अगर हमने उसे सीमेंट का बैग है अगर वो मॉइस्चर वाले एरिया में हमने अगर उसको प्रेजेंट रखा तो बेसिकली क्या होगा कि वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, सीमेंट जो है वो हाइड्रोफोबिक हो, वो थोड़ा सा वाटर से रेपेलेंट शो करे। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर दो तरीके के एसिड होते हैं जो कि आपको याद नाम रखना है कि एक होता है ऑलिक एसिड, एक तो ऑलिक एसिड होता है और एक होता है स्टेरिक एसिड। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, स्टेरिक एसिड या फिर ऑलिक एसिड को हम ऐड करते हैं। अब ये क्या करता है, एक वाटर रेपेलेंट, वाटर को रिपेल करने वाला, जो वाटर रिपेल करने वाला एक फिल्म बना लेता है, वाटर रेपेलेंट फिल्म बना लेता है हमारे जो सीमेंट के क्लिंकर से उसके आउटसाइड चारों तरफ वाटर रेपेलेंट सीमेंट बना लेता है। और जो स्टोरेज में हमने बहुत सारे सीमेंट के जो बैग्स हैं उसको स्टोरेज में रखा तो उसके डिटोरिएशन से उसको बचाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट हमने देखे। आई होप सारे टाइप के सीमेंट हमने खत्म कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको ही हमने डिस्कस किया है और सीमेंट अब पूरा खत्म हो गया। तो अब एक क्विक रिवीजन पूरा शॉर्ट लेके आएंगे, 1 शॉट ऑन सीमेंट और उसका PYQ रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।